हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 44 का पार्ट 2 है। तो यहाँ पर जो है, इससे पहले अगर आपने सिडनास मूवमेंट और जो अनसीन वीडियोस है या BB13 मूवमेंट जो है वीडियोस हैं वो नहीं देखे तो जाकर चैनल पर ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड स्क्रीन प्लेलिस्ट और आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो जेल में 2 सदस्य भेजने के बाद बिग बॉस बोलते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि सिद्धार्थ का नाम कोई नहीं लेगा, जिस पर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं क्योंकि सिद्धार्थ कैप्टन था तो इसलिए नाम उसका नहीं ले सकता था कोई। तो यहाँ पर ये बात सुनकर सना कहती है कि अरे यार, मैंने तो रश्मि और सिद्धार्थ इन दोनों को ही नाम लेना था जेल के जो सदस्य चुनने के लिए। तो जिसके बाद जब सना नाम लेती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रश्मि के साथ सेट का नाम जोड़ती है, तो सिद्धार्थ जो है सना की तरफ देखने लगते हैं। अच्छा, एक और चीज़, सना जो है सिद्धार्थ से अपसेट थी और यही वजह थी कि वो सिद्धार्थ के पास नहीं बैठी थी। ये हमने बिग बॉस में बहुत बार देखा है, बहुत बार नोट किया है कि सना जो है अपना नाराज़गी इस तरह से ज़ाहिर करती थी। ज़्यादातर ये चीज़ें होती थी जब सना सिद्धार्थ से अपसेट होती थी या नाराज़ होती थी तो उसके साथ नहीं बैठती थी। और यहाँ पर देखिए, सना जो है वहाँ सिद्धार्थ के पास नहीं बैठी है। बीच बीच में चीज़ें ऐसी होती थी या कुछ बात होती थी, सिद्धार्थ जो है सना की तरफ देखते भी थे, है ना। तो यहाँ पर जो है आगे बात बिग बॉस कंप्लीट करते हैं अपनी और कहते हैं कि आप लोग आपसी सहमति के साथ नाम चूज़ करेंगे, 2 जो जेल के जो सज़ा है उसके लिए चुने जाएंगे और फिर सारा घर का काम जो है उन्हीं दोनों को करना होगा, बाकी कोई नहीं करेगा। घर का काम कोई सदस्य नहीं करेगा, सिर्फ वही 2 लोग जो है पूरे घर का काम करेंगे। तो यहाँ सिद्धार्थ पूछता भी है कि अगर उन लोगों को खाना बनाना नहीं आता होगा तो बिग बॉस कहते हैं कि आप जो है उनको समझा सकते हैं कि किस तरह से बनाना है, लेकिन आप खुद जो है कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस बात से ये चीज़ साफ़ हो गई थी कि सिद्धार्थ ने दिमाग में अपने सोच रखा था कि उसको कौन से नाम लेने हैं। ज़्यादातर लोग जो नाम लेते हैं वो होता है नल्ले का यानी कि आसिम का और टकलू का यानी पारस का। तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी जो नाम लेता है वो एक तो आसिम का लेता है और दूसरा लेता है पारस का। सना जो नाम लेती है वो आसिम का लेती है और दूसरा नाम लेती है रश्मि का। और मुद्दा वही बताती है कि जो भाव के साथ जो बहसबाजी हुई थी उसको वो गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही थी, गलत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, रीज़न यही बताती है। अच्छा, यहाँ पर भाव का कुछ अलग ही गेम प्लान चल रहा था। भाव बोलता है नाम किसका लेता है, सना का, और दूसरा नाम लेता है पारस का। सना का रीज़न ये बताता है, कहता है कि जो मैं उसको बार बार बोल रहा था टास्क के दौरान कि यहाँ मत बैठ, हट जा, तेरे लग जाएगी, लेकिन वो नहीं हटी। और टकलू का इसलिए लेता है, कहता है कि सना को वहाँ पर बैठने के लिए इसने मतलब पारस ने बोला था, इसलिए इन दोनों का। अच्छा, अपना नाम सुन के सना रिएक्ट नहीं करती जब भाव उसका नाम लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पारस का नाम लेते हैं ना, सना रिएक्ट करती है। जो ट्रू फ्रेंडशिप है ना, वो पूरी तरह से सना ने पारस के साथ निभाई। और यहाँ पर सना फिर रिएक्ट करती है और कहती है जो सही टॉपिक होता है ना, आप उसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि आपको मतलब सही चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, वो आप कभी नहीं करते। जिसके बाद ये बात तो मैं भी मानूँ कि भाऊ जो है सना को कहता है कि ये मेरी बच्ची जैसी है, बहन जैसी है, दुनिया भर की बातें करता है, लोलो पोचे दिखाता है उसके साथ, लेकिन एंड में क्या करता है, उसी के पीठ पर खंजर घोंपता है। और यही चीज़ टकलू ने भी सना के साथ की। सना हमेशा हर एक सिचुएशन में टकलू के लिए खड़ी रही, उसने ट्रू फ्रेंडशिप जो है वो दिखाई, लेकिन फिर भी जो टकलू है उसने क्या किया, सना की पीठ पे हमेशा छुरा ही घोंपा है। और ये एंड होते होते बिग बॉस का सना को ये बात रियलाइज़ भी हो गई थी, समझ में आ गई थी। यहाँ पर नल्ला भी जो टकलू का ही नाम लेता है, तो उसके बाद टकलू वहाँ से उठ के और बाहर चला जाता है गार्डन एरिया में। और
जिसके बाद नल्ला जो है उसको कुछ अब्यूज़ करता है। तो यहाँ पर सना बोलती है कि अब तूने उसको क्या बोला, तो वो रिपीट करता है कि मैंने उसको ये कहा चूस ले। मतलब मैं पूरा खुल के नहीं बता सकती, आप लोग समझ जाइएगा। तो वो बोलता है कि उसने मुझे फिंगर दिखाई तब मैंने उस पर ये जवाब दिया। तो ये बात पे ना सना को बोलते हुए जब सना बोलती है, पूछती है इस बारे में, तो पीछे से आवाज़ आती है किसकी, जहरीली वाली की। जहरीली वाली बोलती है, कहती है कि सना का अपना अलग ही वो चलता है, और मतलब उसको जो प्रॉब्लम होती है ना सना की कुछ भी बात करने से या बोलने से बीच में, वो चिढ़न जो है उसकी सुनाई दी है पीछे कि वो किस तरह से बकबक करती है सना को लेकर। तो जो सना को लेकर जेलसी है जहरीली वाली की, वो हमेशा हर बार देखने को मिली है, लेकिन उस टाइम पर जहरीली वाली के ऊपर कैमरा नहीं घुमाते। फिर सिद्धार्थ बाहर जाता है, टकलू को बुलाकर लाता है। फिर नल्ला भी बाहर निकलता है तो उसको भी कहता है आने के लिए। उसके बाद जो है सना फिर सिद्धार्थ को लेकर जाती है बाहर गार्डन एरिया में, उससे बोलती है कि तेरी वजह से जो है पारस का नाम आ रहा है, वो फंस रहा है। यहाँ सिद्धार्थ बोलता है कि मेरी वजह से कैसे फंस रहा है, और वो मुझे उसका नाम लेना ज़रूरी था, क्योंकि मैं एक इंसान का जब नाम ले रहा हूँ और जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ है, तो मैं उसका नाम लेना मेरा बनता ही है। मैं नहीं ऐसा कर सकता कि उसका नाम नहीं लूँ, और तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो बीच में अपना दिमाग मत घुसेड़। सनक को ये लग रहा था कि वो टकलू जो है वो उनकी टीम का मेंबर है और इस वजह से उसका नाम ना ले, लेकिन सिद्धार्थ का लॉजिक ये था कि वो गलत था, तो वो दोनों ही जन गलत थे, क्योंकि वो बात को बहुत ज़्यादा खींचा गया। किसी ने अब्यूज़ ज़्यादा किया चाहे कम किया, लेकिन वो बात खींची बहुत लंबी गई, तो इस वजह से दोनों ही इन्वॉल्व थे। तो इसी वजह से दोनों का ही नाम लेना बनता था। तो मेरे हिसाब से मुझे दोनों ही अपनी जगह सही लग रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ जो कह रहा था वो भी बात सही थी, लेकिन सना की तरफ से अगर सोचे तो वो टीम मेंबर के हिसाब से वो चाह रही थी कि जो उसके टीम का मेंबर है वो ना फंसे। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को कौन सही लगा, सिद्धार्थ या फिर सना, इस मैटर को लेकर। फिर सिद्धार्थ जो है अनाउंस कर देते हैं कि कौन दो सदस्य हैं, और वो आसिम और पारस होता है। बिग बॉस कहते हैं दोनों को हथकड़ी पहना दो, और फिर यहाँ पर ड्यूटी को लेकर डिस्कशन शुरू हो जाती है। किचन एरिया में जो है बर्तन को लेकर यहाँ पर नल्ला रोने लगता है, कहता है मैं बर्तन नहीं करूँगा। तो यहाँ टकलू कहता है कि मेरे हाथ में लगी हुई है और बर्तन मैं नहीं कर सकता, मेरे पेन है। तो बस उसी बात को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नल्ला भी कहता है कि मेरे भी पेन है और मैं बर्तन इसलिए नहीं करूँगा, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी उसको कहता है कि यार 2 ही टाइम का तुझे बर्तन करना है, बस कर ले। तो नल्ला जाकर झटके से बर्तन फेंकना वेंकना शुरू कर देता है, जिसके बाद सिद्धार्थ फिर से बोलता है कि बर्तन जो है वो टूट जाएगा। तो यहाँ नल्ला कहता है कि मैं टूट जाएगा तो ले आऊँगा। फिर उसके बाद कहता है कि नीचे रखा हुआ है। मतलब कि बिग बॉस का ही है ना डिशेज़ जो वहाँ रखे हुए हैं, तो वो टूट जाएँगे। पहले कहता है मैं ले आऊँगा, फिर कहता है कि वहाँ से निकाल लूँगा। गुस्सा जो है ये बर्तनों पे दिखा रहा था अपना। उसके बाद सिद्धार्थ इसको समझाता है, कहता है कि तेरे दर्द है, लेकिन तू अपने दर्द को खुद नहीं समझ रहा। तू तो कर रहा है ना जिम वगैरह, तो अगर तेरे दर्द है तो तू जिम वगैरह कैसे कर रहा है? कहने का मतलब यहाँ पर सिद्धार्थ का ये था। तो टकलू जो है वो बर्तन तो नहीं कर रहा है, वो शुरू से नहीं कर रहा है, जब से उसके चोट लगी है तो फिर वो कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ की ये बात भी सही थी। तो उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ समझाता है, और फिर नल्ला कहता है कि फिर ऐसे तो फिर वो बर्तन भी नहीं करेगा, वो बेडरूम भी नहीं करेगा, वो टॉयलेट वगैरह भी नहीं करेगा, टकलू के लिए बोलता है। तो फिर सिद्धार्थ कहता है कि वो करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो यहाँ पर वो समझाता है नल्ले को, कहता है कि वो बाकी सब चीज़ करेगा, सिर्फ बर्तन नहीं करेगा। तो फिर नल्ला कहता है ठीक है, और फिर मैं जो है सिर्फ बर्तन करूँगा। टकलू से कहता है कि खाना भी तू ही बनाएगा, मेरे को खाना बनाना नहीं आता। तो टकलू कहता है हाँ ठीक है, मैं बनाऊँगा, मैं तो इससे कुछ कह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये बात जो है इस पर ख़त्म हो जाती है। तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी सिडनाज़ मूवमेंट, सिडनाज़ अनसीन देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा।